हो जाएगा। यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव है वो कई भर्तियों को लेके, आज की जो सभी दिनचर्या को लेके, बहुत सारे युवा साथियों को लेके ये लाइव है। राजस्थान के तमाम जो युवा साथी जो जुड़ रहे हैं उन सब के लिए ये लाइव है, महत्वपूर्ण लाइव है। बिल्कुल सही राम जी, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया बिन बताए लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे कॉल मैसेज आते रहते हैं, तो उनको रिप्लाई एक साथ कई बार नहीं कर पाता हूँ। साथियों कई बार बैठा होता हूँ, मीटिंग्स में होता हूँ, तो कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मुकेश जी को आप कॉल कर लिया करो, मुकेश जी आपको अवगत करा देते हैं। अब आज जो चर्चा कर रहा हूँ वो रीट 2021 शिक्षक भर्ती है, जिसकी डेट को लेके अभी कई लोग बार बार इस प्रकार से कह रहे हैं कि क्या रहेगा, कॉलेज व्याख्याता भर्ती है, एसएलपी की जो है उनकी क्या नियुक्तियां किस प्रकार होगी। बिल्कुल संदीप जी धन्यवाद। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, साइंस मैथ का जो मैटर है। इसके अलावा जो त्याग पत्रित जो भर्तियां जो चल रही है, जिनपे त्याग पत्र के बाद में जो रिक्त पद हुए हैं उन पे क्या लिस्ट आएगी। यह 1998 की एक चर्चित भर्ती है शिक्षक की, जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो आदेश अनुसार है। तो ऐसे कई मैटर आए हुए हैं। वैधता को लेके भी कई लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री जी के साथ में जो हमारी जो चर्चा हुई थी, इन सब बातों को लेके आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हुई या जो एडिशनल का जो मुद्दा है, इन सब बातों को लेके आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। अधिक अंक वाला जो मैटर है, 2012 वाले जो युवा साथी है, इनका भी बात करता हूँ। 14% है, फर्स्ट ग्रेड का है, बिल्कुल मेरे सब संज्ञान में है दोस्तों। आज बिल्कुल आप सभी की बातों को करने के लिए मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। जितने भी राजस्थान के तमाम युवा जुड़ जाते हैं, आप लोग भी कोशिश करें उन तमाम युवा तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी जो टीम कार्य करती है उनको एक साथ आप जैसे युवा साथियों का मिलता है, उसी प्रोत्साहन से हमारी टीम कार्य करती है। आपके युवा के लिए ही हम बाहर निकलते हैं। इस कोविड जैसी परिस्थितियां भी है, हमारे परिवार से दूर रहकर सभी के बीच में इन बातों को रखते हैं। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि काम कोई करता है और आगे कोई आ जाता है। सारी बातें आप लोगों के बीच में रखने की पूरी कोशिश करते हैं, मीडिया को झूठा ही कवरेज देने की कोशिश करते हैं। एक मासी जी ने तो आज ऐसा भी कह दिया कि मिलकर हम आए हैं, शिक्षा मंत्री जी से टाइम हमें मिला था, बात हमारी हुई थी। आप लोगों को पता है जो पब्लिसिटी गैंग का एक हिस्सा है, उन्होंने कई मीडिया वालों को कहलवा के अभ्यर्थी मिले, वो मिले। 2016 इंग्लिश एसएलपी का 826 चयनित होने वालों में से एक सिंगल बंदा से पूछ लेना वो कौन मिला है, उससे कौन नहीं मिला। चलो उन चीजों पे वाद विवाद की बातें अलग हैं। हमें जो बात करनी है दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से ही असलम चौबदार खड़ा होता है, असलम चौबदार का पेज चलता है, या असलम चौबदार को लोग जानते हैं और असलम चौबदार के नाम से सरकार में काम भी होता है। वो आप लोगों के सहयोग से होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, और क्योंकि बहुत सारी गैंग इस प्रकार से सक्रिय है जो झूठ को झूठ के रूप में प्रेषित करने का काम करती है। सबसे पहले 2021 रीट की जो भर्ती है, बिल्कुल सेकंड ग्रेड 2018 के पिकअप लिस्ट का भी मैं बात करूंगा। आप लोग भ्रमित ना रहे दोस्तों, गुमराह करने वाले कई लोग हैं, खबरी लाल है, इधर उधर बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं। जो भर्तियां पूरी होनी होती है उस पर बात करते हैं। लाइब्रेरियन की भी बात आज चर्चा हुई है मेरे साथ, मैं बात करता हूं। पहले मैं रीट 2021 की जो भर्ती है, एग्जाम डेट मंत्री जी ने फाइनल कर दी, आप लोगों को पता है। कल 26 सितंबर है, इसके बारे में हमने 9 जून को ये आपको फाइनल कर दिया था। मैंने ट्वीट के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उस दिन मैंने आपको फाइनल कर दिया था कि इन 2 डेट पे सहमति चल रही है, इन पे विचार चल रहा है, चाहे 19 सितंबर को हो या 26 सितंबर को हो। कई लोगों ने 50-50 डेटें बताई थी, अलग अलग डेटें बता देते हैं। महीने में 4 संडे होते हैं, उनको बता देते हैं। उस हिसाब से कई लोग काम करते हैं इस प्रकार का, लोगों को गुमराह करने का। लेकिन हमारा जो काम है उसी प्रकार से जो आपके सामने वही बात रखने की कोशिश करते हैं जो आपके सामने होती है।
तो अभी कई लोग ये कहते हैं कि डेट कॉलेज लेक्चरर की जो डेट है बीच में ना आए इस प्रकार से, तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम है वो 22 सितंबर से है, वो भी समय पे ही होने का है। और 26 सितंबर को अपना रीट शिक्षक भर्ती एनी हाउ कंडीशन में सरकार इसको करवा रही है। यदि परिस्थितियां कोविड जैसी ना आए तो 26 सितंबर को कॉलेज लेक्चरर का कोई एग्जाम नहीं होगा। कॉलेज लेक्चरर का 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 22 से लेके जो टाइम टेबल सेट किया गया है और पीछे का जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग एक डे एक्स्ट्रा है। और आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता देता हूं, कार्मिक विभाग किसी भी एग्जाम की तिथियां आपस में ना टकराए उससे पहले फैसला लेके ही इस प्रकार की कार्य करते हैं। तो आप लोग जो कई लोग इस प्रकार कहते हैं आगे जा सकती है, ये हो सकता है, कई यूट्यूब वाले भी इस प्रकार की बातें रख रहे हैं, तो इन चीजों को अवलोकित ना करें। आप मेरे फेसबुक पेज पे बने रहें, इन पे आपको सभी जानकारियां मिल जाती है। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, कई युवा साथी अपने यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार के वीडियो डालते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं जो चीजें होती है वही चीजें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसी के आधार पे हम कार्य करवाते हैं और उसी के आधार पे हम काम करते हैं। तो एग्जाम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एग्जाम एक हो रहा है, आप लोगों को पता है, और 2021 का जो एग्जाम डेट है वो 26 सितंबर ही रहेगी। 2 पेपर होंगे, आप लोगों को पता है 2 पारियों में होते हैं, एक लेवल फर्स्ट का और सेकंड का। पहली पारी में लेवल सेकंड का एग्जाम है और फर्स्ट पारी में लेवल फर्स्ट का है। और इतनी और बड़ी बात बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों, हालांकि ये चीजें गोपनीय होती है, इन चीजों को नहीं रखा जाना चाहिए। एग्जाम के लिए रीट के पेपर भी तैयार करवा चुकी है सरकार। एक बड़ी बात है, एक बड़ा मैसेज है। तो सरकार इसमें किसी भी प्रकार के रीट का एग्जाम 26 सितंबर को होगा। और कई लोग जो कॉलेज लेक्चरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, सेट के लिए मांग कर रहे थे, हम भी चाहते थे कि राजस्थान के युवा साथियों को मौका मिले, लेकिन सेट का एग्जाम के लिए सरकार ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि सेट का एग्जाम इस बार नहीं होगा, पहले रीट का एग्जाम होगा। हाँ, अब वैधता को लेकर बात चल रही है। कई लोग ये कहते हैं 16.5 लाख परिवार का मामला है, 18 का है। देखो, सरकार इस चीज को समझ रही है। कई लोग कहते हैं मामला उन मामले वालों के पास कुछ नहीं है, शिक्षा विभाग के झूठी न्यूज वो प्रेषित कर देते हैं, इधर उधर की बातें रख देते हैं। मैं आपको कह देता हूं, वैधता पे सरकार ने फैसला लगभग स्टैंड अपना तैयार कर लिया है। पहले सरकार वैधता बढ़ाने के पक्ष में थी, फिर जब दोनों पहलुओं पर विचार किया, सरकार को लगा अगर वैधता लाइफ टाइम की जाती है तो 2 पेपर करवाने पड़ेंगे। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि 3 साल में ही वैधता, 3 साल की ही वैधता रख रही है। लेकिन अब जो 17 वाले जो हैं जिन्होंने केस लगा रखा है, इसके बारे में सरकार को नोटिस हो चुका है। सरकार को पता है, सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के खिलाफ का विरोध नहीं लेना चाहती। उनको पता है कि अगर केस मजबूत है तो कोर्ट उनको अलाउ कर देगा। और दूसरी बात, सरकार भी खुद एक्सटेंशन करने का पहले सोच रही थी, अभी भी उनके बीच में ये माइंड में ये उनकी बातें चल रही है। उनको पता है कि एक्सटेंशन अगर देना है तो रीट के एग्जाम के बाद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैधता वाले जो मैटर है, तो मैं आप लोगों को कह देता हूं कि केस जरूर मजबूत है, इस बात का सरकार को भी इल्म है, इनको पता भी है। इसके पश्चात 2016 शिक्षक भर्ती के जो एसएलपी का जो प्रकरण है दोस्तों, आपको मैं बात बताता हूं। उर्मिला कुमारी के नाम से जो आदेश हुआ था, इसमें जो आजकल सक्रिय गैंग पप्पू जी है, जो कह रहे हैं प्रयास सफल हुआ। ऐसे तो सारी भर्तियों का नाम लिख लेते हैं, फिर जो होता है उसमें आगे आ जाते हैं श्रेय लेने के लिए। इन्होंने ये कहा था ये भर्ती लैप्स हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। उर्मिला जी के पति राजरतन जी ने केस लगवाया जोधपुर में हमारे एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई के पास। सुशील जी आपको पता है सिंगल बेंच में जीते, उसके खिलाफ अपील की गई, डीबी में जीते। डीबी में फाइनल हुआ कि 826 पोस्ट है, इस पे रीसफल आ चुका है। पंचायती राज रूल्स 226 के अंतर्गत वेदपाल जी की टीम ने काम किया,
ड्राफ्टिंग तैयार की, केस लड़ा, सभी लोगों को एकजुट किया, लोगों को उम्मीद जगाई, सोशल मीडिया का सहयोग रहा, कई अखबारों का सहयोग रहा और दबाव सरकार का था और सरकार का प्रयास था और सरकार ने इस बात को लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव से पहले जब मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा ये मामला, जब मैंने उनको 2016 साइंस मैथ का बताया तो उससे पहले ये एसएलपी का मामला था और उन्होंने हाँ भी भरी थी और उन्होंने आज भी ये कहा था कि क्यों नहीं होगा, 300% का तुझे बोला था और 300% उन्होंने ये काम करके हमने दिखाया है। जब मैं दिल्ली पैदल मार्च किया था, जयपुर से दिल्ली पैदल चला था दोस्तों, आप लोगों को ना पता हो तो 10 दिसंबर से मैं पैदल पदयात्रा की थी। उसके पश्चात भी सरकार ने इस बात के लिए आश्वस्त किया था, हमारी मांग थी और कई लोग जो इस प्रकार की बातें कहते हैं ना कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो सिर्फ गुमराह करते हैं और उन्होंने, आप ये देख लीजिए, इस हर प्रकार की बातों को बढ़ाने चढ़ाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। चलो उन चीजों को छोड़े, मैं ये कह रहा हूं आज हमारी बात हुई थी पर हमारी अब प्राथमिकता है कि इस भर्ती का कैलेंडर तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए और युवाओं को रोजगार मिले। अब कई युवा सिलेक्टेड भी हो चुके हैं। तो दूसरी बात यह है कि किसी ना किसी प्रकार से हमारी प्राथमिकता है कि अंतिम पद भरा जाए। जो मेरे नाम से जो आदेश था और उसी आदेशानुसार अगर अंतिम पद भरे जाते तो बहुत सारे युवा साथियों को फायदा हो, 826 परिवारों का भला हो। साइंस मैथ के जो युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, कई बार आज मुझे फोन आ रहे थे कि आप मैटर साइंस मैथ का नहीं है, तो दोस्तों मैं सुबह भी चर्चा कर चुका था। कई लोग, मुझे लगा कि चलने दो, एक बार उनको बोलने दो, उन लोगों को पता नहीं है, बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं। मंत्री जी पॉजिटिव है, उन्होंने कहा मेरे कहने फाइल मंगवा रहा हूं, ये मैटर सेम है, मेरे ध्यान में है और तुम्हें बताया था कि जब साइंस मैथ का काम तभी होगा, ये पहले ये करवाना है। तो साइंस मैथ का उन्होंने मैटर के लिए उन्होंने हाँ भरी। दूसरी बात और सुनिए कि 2016 में उन्होंने मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जब तक एसएलपी नहीं ली गई थी तो विभाग ने इसमें शंकर लाल जाट बनाम राज्य सरकार जो हमारा केस था, इस केस में डीबी में अपील करने का भी मानस बना लिया था। तो इसकी फाइल को बनाते हैं, अगर डीबी में अपील नहीं किया है तो आपका काम तुरंत प्रभाव से हम करवाते हैं। तो मैंने कहा अपील का इस प्रकार से आप बात को उलझाए मत। तो उन्होंने कहा कि इसका काम प्राथमिकता के साथ होगा, आप निश्चिंत रहे, इसमें रीसफल भी जारी होगा और इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। उन्होंने इस बात को मुझे कहा। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि रीसफल किस प्रकार होगा, तो हमारा कोशिश ये है कि अंतिम पद बढ़ाया जाए, पोस्टेड वगैरह है, नॉन पोस्टेड है, जो भी चीजें हैं उन सब पे विचार करके काम करेंगे। ये भर्ती मर्त प्राय थी, जिन लोगों ने चैलेंज किया था उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। और उन भर्तियों के साथ साथ एक ऐसी भर्ती का भी जिक्र कर रहा हूं दोस्तों कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 ठंडे बस्ते में डाल दी, पुनः जीवित होगी, नियुक्तियां मिलेगी और आप सब लोग चयनित होंगे। एकजुट होइए दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश चल रही है, पूरी टीम के साथ मैं बात कर रहा हूं, पूरी फाइल मैंने पहुंचा दी है। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने इंतजार किया है, आप लोगों को नियुक्ति की राह है आपका भाई असलम चौबदार दिखाएगा, आप चिंता ना करें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के बाद सूचना सहायक वाले आप निश्चिंत रहे, मैं मैटर रखूंगा इसका भी और आपका काम भी करवाएंगे दोस्तों। कई लोगों को केवल श्रेय की बातें हैं, इसका भी काम करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 पिकअप लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, आप निश्चिंत रहे, आपके पिकअप लिस्ट के लिए आज भी बोला था, आगे भी बोलूंगा और काम भी करवाऊंगा। पहले भी उपचुनाव से पहले अपने लेटर हेड पे लिख के दिया, चर्चा की, इस पे कोई दिक्कत नहीं थी, घोषणा हो गई थी उसी दिन। लेकिन कुछ इनपुट सरकार के पास भी रहता है, आप इस बात को समझे, भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से बचे। आज भी कह रहा हूं 14% 2018 बात रखी है, चर्चा का थोड़ा समय लेंगे। मैंने ये बात कही है कि 14% अगर सीधा जनरल में वो जोड़ नहीं सकते तो हर विभाग से जोड़े, हर वर्ग से जोड़ा जाए, हर वर्ग से 14% या अतिरिक्त रूप से जो विज्ञप्तियां आप लोगों ने बताई थी, संस्कृत प्राध्यापक भर्ती जो थी उसको मैटर मैंने उनको बताया कि इस प्रकार से इसके बाद की जो भर्ती थी
उसको भी मैंने उनके सामने बात रखी है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से समय पर चर्चा होके इस पे बिंदु पे मैं चर्चा करके उनके सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आप निश्चिंत रहे, आप लोगों के ये काम करवाने के लिए अपन पूरी कोशिश करेंगे। सरकार इस बात को, क्योंकि आप लोग नई भर्ती आती है, आप लोग भावी लेक्चरर हैं, आप लोगों में जोश होना चाहिए। आप लोग अगर अब हिम्मत हार दोगे तो लोग ये भर्तियां दब जाएगी। 14% का मामला छोटा नहीं है, एक लोहे के जो चने चबाने के समान है। लेकिन अगर आप हिम्मत करेंगे तो ये बीज अंकुरित भी होगा, फल भी बनेगा, पौधा भी बनेगा, फल भी मिलेगा और आप सब लोगों को में बंटेगा। आप लोग गजेटेड ऑफिसर बनने वाले दोस्तों, अगर हिम्मत से साथ लोगे और सही वे में चलोगे। आप लोग 5 लोग किसी के पास चले जाते हो, 5 लोग किसी के पास चले जाते हो, ये सब इनपुट मेरे पास भी रहता है तो सरकार के पास तो रहता है। दोस्तों इस बात को आप समझे। 1998 की जो भर्ती है इस पे सरकार काम कर रही है और संवेदना प्रकट करते हुए आज भी उन्होंने मुझे बताया है, तो जल्दी 1998 की शिक्षक की एक भर्ती है जिसको जल्दी सरकार उसको क्लियर करवाने वाली है। एडिशनल की बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एडिशनल के प्रताप सिंह जी, एडिशनल की जो भर्ती है आगामी भर्ती के लिए या कई लोग जो चयनित है, तो हमारी पूरी प्राथमिकता थी एसएलपी के लिए, सरकार को यश करवाया है, कोशिश है, हाँ भरी है और एसएलपी सरकार दायर कर रही है एडिशनल वाले मैटर पे। हालांकि 2 धारी तलवार लटकी हुई थी एडिशनल के नवचयनितों पर, जिन्होंने चयनित थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि एडिशनल वालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम दिक्कत ना आने दे। इस संदर्भ में हमारी चर्चा हुई है, तो आप लोगों के हित में पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, सभी युवा साथी वर्चुअल धरना दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, अनेक प्रकार के लोग बोल रहे हैं। लाइब्रेरियन का बोलूंगा दोस्त 1 मिनट इसके बाद में। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में सरकार ने एफिडेविट देते हुए संविदा वाली भर्ती करने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है, पता होगा आप लोगों को सभी को। लेकिन सरकार 2 तरीके से काम कर रही है। यदि विरोध होता है तो नियमित रूप से वो भी तैयार कर रही है, तो भर्ती तो निकालने के पूरे मूड में है। आप लोग साथ रहे, हमारी पूरी कोशिश है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कंप्यूटर शिक्षक की नियमित भर्ती जारी हो। किस पैटर्न पे होगी, आपके हित में होगी, मेरी पूरी कोशिश है और कंप्यूटर शिक्षक को पूरा रोजगार मिलेगा। हमने आज भी दबाव देके कहा है कि यदि विद्या संबल योजना के तर्ज पे इस प्रकार से जो अगर भर्ती निकाल दी है, अगर ये नियमित भर्ती नहीं निकालती है सरकार, तो हम विरोध करेंगे और उन किसी भी प्रकार से अनियमित वाली भर्ती को, जो रोजगार प्रदान नहीं करती है, जो संविदा पे भर्ती होती है, उस प्रकार का मतलब ये सेटिंगबाजी वाली भर्ती है। जो जानकारी है वो लग गया, जिनकी जानकारी, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने डिग्रियां ली है, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है, उन सबको कहीं ना कहीं इंतजार ना करना पड़े, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। राजस्थान का एक बड़ा आंदोलन करने के लिए सरकार को हर हाल में, मैंने आज भी चेतावनी के साथ कह रहा हूं और पहले भी कहा है कि कंप्यूटर शिक्षक की अगर सरकार नियमित भर्ती नहीं निकालती है तो इसका सबसे पहले असलम चौबतर खड़ा होगा और इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और नियमित भर्ती निकलवाएंगे। सरकार इस बात में सहमत भी बनेगी। लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में बहुत सारे युवा साथियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं। आज चर्चा की थी मैंने कि इस पे कहीं ना कहीं प्रकार के सरकार के सामने बात रखे, इसका निस्तारण करवाते हुए जल्दी नियुक्ति दिलाए। हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, आप चिंता ना करें। निश्चित मैं समझ रहा हूं आप लोगों की बातों को, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया, या तो आर करे या पार करे, किसी ना किसी प्रकार से किनारा लगाए सरकार, जिससे आप सभी लोगों को राहत मिले। इस पे पूरी आप एक बार आपकी जो भी है इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं लाइब्रेरियन भर्ती के, वो आके मिले। मैं चाहता हूं कि आप सारे इस मैटर को लेके आए, उस बात को मैं रखने की कोशिश करता हूं और एनी हाउ कंडीशन आप लोगों की मैं बात को प्राथमिकता के साथ पूरा कर सकूं। जी, नंबर मेरे पेज पे मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज भी आपको बता रहा हूं, हर भर्तियों में आपको रोड़ा बनेगा। एक जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, एक्स सर्विसमैन को जो दिया जाने वाला हॉरिजेंटल आरक्षण, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। आज भी चेत जाओ, मैं आपको कह रहा हूं,
इससे लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, आप उसको समझो। रीट की तैयारी करने वाले युवा साथियों समझो, आपको पोस्टें नहीं मिलेगी, बाद में आप रोते रहोगे। और मैं सैनिकों का हमेशा सम्मान करता हूं, मैं चाहता हूं उनका अलग से कोटा निर्धारित हो, जिससे सभी नए युवा साथियों का भला हो सके, राजस्थान के उन सभी बेरोजगारों का भला हो सके जिसकी जो एक रोजगार की तलाश कर रहा है। राजस्थान आप लोगों को पता है जिसमें 27% से भी अधिक लोग बेरोजगार है, यानी हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। आप इस बात को समझे। एक्स सर्विसमैन में को जो कोटा दिया जा रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत आ सकती है। दोस्तों इस बात को समझे। आप लोग सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। कोई कमेंट्स? संस्कृत डिपार्टमेंट 2017-18 की साइंस मैथ की वेटिंग लिस्ट, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जल्दी इसको अवगत कराता हूं। अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो लात खा के मानेंगे। इस मैटर को लेके मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं। गणपत विश्नोई जी पेज पे मिल जाएंगे नंबर मेरे 9251530007। बाकी मुकेश जी चिंपाक से संपर्क कर ले अगर आप मेरे नंबर नहीं मिल पाते तो। टीएसपी के साइंस मैथ के युवा साथी, जो आप लोगों को पता ना हो तो मैं बात रखी है 340 सीटों के लिए। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इस चीज को मैं बराबर लेके चल रहा हूं। आप लोगों से ही ये चीजें हैं। और पोस्ट बढ़ाने को लेके अमित कामडोलिया जी ने जो कमेंट किया है, पोस्ट बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। बीएड बीएसटीसी विवाद में होना क्या है, बीएड वाले लेवल फर्स्ट में बैठेंगे और नियुक्तियां लेंगे, इसका कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार की उनकी तैयारियां हैं उनसे 2 कदम आगे है। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आगे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।